तो 103 टेस्ट मैच में 7,195 रन बनाने के बाद भारतीय क्रिकेट टीम की दीवार कहे जाने वाले चेतेश्वर पुजारा ने क्रिकेट को अलविदा कह दिया। पर इस रिटायरमेंट के साथ ही ये सवाल उठा कि 21,301 फर्स्ट क्लास रन, अनगिनत मेमोरीज और भारतीय टीम को ढेरों मैच अपने दम पर जिताने वाले दिग्गज ऐसी रिटायरमेंट डिजर्व करते थे। पहले अश्विन, फिर रोहित, फिर विराट और अब पुजारा। एक के बाद एक लीजेंड्स रिटायर हो गए, वो भी मैदान के बाहर। एक को भी फेयरवेल टेस्ट नसीब नहीं हुआ। ऐसे में पुजारा के जाने से ये डिबेट और बड़ी हो गई कि आखिर हमारे लीजेंड्स जो हमारे दिल के बेहद अजीज थे, उनको फेयरवेल मैच क्यों नहीं मिलता। क्या इसमें प्लेयर की गलती है, कोच और मैनेजमेंट की गुस्ताखी है, या फिर बोर्ड की गलती है, या फिर इन सबसे अलग हम फैंस की गलती है, या फिर इन सब की किस्मत ही खराब है। तो चलिए आज ये मामला पानी की तरह आपके सामने हम लाने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं नारद टीवी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि ये सारा माहौल बनता कैसे है। केस स्टडी के तौर पर हम अश्विन, विराट, रोहित और पुजारा, इन चारों का ही केस देख लेते हैं। प्लेयर प्रोफाइल, रिटायरमेंट से पहले का फॉर्म, इनकी गेम और फिर क्या बात हुई जिसने इन्हें क्रिकेट को अलविदा कहने पर ही मजबूर कर दिया। तो सबसे पहले नंबर लगा अश्विन का, वो महान गेंदबाज जिनके लिए मुथैया मुरलीधरन ने भी बोला था कि ये बंदा मेरे 800 टेस्ट विकेट का रिकॉर्ड तोड़ेगा, जिसने टेस्ट क्रिकेट में मुरलीधरन के साथ जॉइंट हाईएस्ट 11 प्लेयर ऑफ द सीरीज अवार्ड जीते। लेकिन सिर्फ 106 टेस्ट मैच में जो 537 विकेट ले गया, एक WTC साइकिल और खेलता तो अनिल कुंबले को भी पीछे छोड़ देता। सर्वाधिक टेस्ट विकेट हो सकते थे अश्विन के, जिनका टेस्ट क्रिकेट में बतौर स्पिनर सर्वश्रेष्ठ स्ट्राइक रेट था। ऐसे कीर्तिमान स्थापित किए जो आज तक कोई दूसरा नहीं कर पाया और शायद आगे कर भी ना पाए। 500 प्लस विकेट भी और 20 बार 50 प्लस स्कोर भी किया टेस्ट करियर में। अब एक बात दिल से कहूं, लोग कहते हैं ना कि होम टेस्ट में जो अपनी डोमिनेशन थी, जो 12 साल भारत अनडिफीटेड था, विराट की कप्तानी इतनी दुरुस्त थी, हम घर में अनबीटेबल थे, तो इसकी एक बड़ी वजह अश्विन भी थे। कमांडर विराट के साथ अविश्वसनीय सिपाही। अब कितना दुख होता है ये देख करके कि सामने ऑस्ट्रेलिया में नाथन लायन को सारे टेस्ट खिलाते थे, चाहे सेना देशों में चले जाएं, चाहे भारत आए, लेकिन हमारे वाले कभी WTC फाइनल नहीं खिलाए। पूरी इंग्लैंड सीरीज 2021 में बाहर बिठा कर रखा और फाइनली बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के तीसरे टेस्ट के तुरंत बाद वो मैच जो अश्विन खेले ही नहीं थे, एक ऐसी रिटायरमेंट आई जो खामोशी से मैदान के बाहर ही रही। हर कोई दुखी था, सभी फैंस मायूस थे, एक्स क्रिकेटर्स उदास थे। नो डाउट जाना तो एक दिन सबको है, लेकिन जिस तरीके से 765 इंटरनेशनल विकेट और 4,394 रन बनाने वाले दिग्गज अश्विन गए, वो बेहद दुखद था। कपिल देव ने तो ये तक कह दिया था कि अगर मैं वहां होता तो अश्विन को ऐसे नहीं जाने देता। अब आते हैं दूसरी कहानी पर। एक स्टेटमेंट, मैं कहीं नहीं जा रहा या मैं कोई रिटायरमेंट नहीं ले रहा हूँ। बेशक ब्रॉडकास्टर्स के आगे उस खिलाड़ी ने ऐसा बोला, लेकिन फिर कभी दोबारा सफेद जर्सी में नहीं खेला और एक इंस्टा स्टोरी लगाकर रिटायर हो गए। ऐसा कुछ हुआ था भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा के केस में। वो दिग्गज जिसने अपने टेस्ट करियर का आगाज ही पहले 2 मैचों में शतक लगाकर किया, अपने रेड बॉल स्टार्ट में बहुत इंप्रेस किया, फिर 2019 में ओपनिंग करके सारी दशा दिशा ही बदल दी अपने करियर की। हालांकि एक गिला इनसे हमेशा था और रहेगा कि इन्होंने ढेरों क्रूशियल ओवरसीज सीरीज मिस की, कभी किसी इंजरी के चलते तो कभी किसी के, जैसे 2020 की न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज, बॉर्डर गावस्कर का फर्स्ट हाफ दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ, 2022 सीरीज नहीं खेली। अब ऐसा करते करते जब ये ओपनर बने 2019 से इन्होंने 10 ओवरसीज टेस्ट खेले, लेकिन 12 मिस कर दिए। कप्तान बने तो बेशक घर में ऑस्ट्रेलिया को BGT भी हराई, भारत की घरेलू टेस्ट डोमिनेशन को आगे बढ़ाया, लेकिन WTC नहीं जीत पाए। फिर 2024 में इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में 2 शतक इनके करियर के आखिरी साबित हुए, जिनके बावजूद पूरा साल इन्होंने बहुत स्ट्रगल किया। 14 टेस्ट में 619 रन, औसत मैच 24.76 का। इनके 11 साल के करियर का सबसे खराब। कप्तानी में लंका लग गई, ऑस्ट्रेलिया का एक छत्र राज। इनका बुमराह को ओवर यूज करना काफी क्रिटिसाइज भी हुआ और फिर बल्ले ने ऐसी खामोशी थामी कि इनके स्कोर थे 3, 10, 9, 3। चारों तरफ से ऐसी आलोचना कि फिर आखिरी टेस्ट के लिए खुद को ड्रॉप कर दिया, जो हम बुरी तरीके से हार गए। हालांकि क्लार्क को इन्होंने इंटरव्यू में कहा कि मैं इंग्लैंड में अपना बेस्ट दूंगा, मगर बाद में खबरें आई कि इंग्लैंड सीरीज से इन्हें ड्रॉप कर दिया जाएगा। तब एक इंस्टाग्राम स्टोरी लगाकर इन्होंने क्रिकेट को अलविदा कह दिया। वो औसत जो कभी 49 के करीब हुआ करती थी, 40.5 पर खत्म। जो रन 8,000 9,000 होने चाहिए थे, सिर्फ 4,301 पर खत्म हो गए। अब अगला नंबर उस बंदे का जो महान सचिन तेंदुलकर की लेगेसी को आगे लेकर के चला, चाहे वो व्हाइट बॉल क्रिकेट थी या फिर रेड बॉल क्रिकेट। क्रिकेट को अपनी जान से भी ज्यादा चाहता था, जिसे हम सोचते थे कि ये टेस्ट क्रिकेट को सबसे लास्ट में छोड़ेंगे। कहते थे कि 10,000 रन मेरा लक्ष्य है। अपनी पीक में सिर्फ 71 पारियों में 4,229 रन, औसत था 65 का। एक वक्त तो ऐसा था जब इनके टेस्ट क्रिकेट में 100 इनके 50 से ज्यादा थे। एक साल में 6 दोहरे शतक भी थे। जी हाँ, विराट कोहली, जिसने भारतीय क्रिकेट को बुलंदियों पर पहुंचा दिया। अपनी बेहद अग्रेसिव और इंप्रेसिव कप्तानी से मर रही टेस्ट क्रिकेट को
पुनर्जीवित कर डाला था। अपने पहले 84 टेस्ट मैचों में 27 शतक थे विराट के, लेकिन ये 2020 के बाद से बहुत बड़े अंडर अचीवर रहे। 39 टेस्ट में महज 30.72 का औसत, 3 ही शतक थे इनके। भयंकर डाउनफॉल। इनके पीक में बॉलर्स इनके नाम से थर थर कांपते थे। समहाउ वाइड बॉल क्रिकेट में जो डिप था वो कई लोगों की पीक से अच्छा था, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में जिस विराट को हम जानते थे उनका औसत 2019 तक सिर्फ 3 बार 45 के नीचे गया। लेकिन अगले 3 साल सिर्फ 19.33, 28.21 और 26.50 का औसत रहा। 2024 में 10 टेस्ट में सिर्फ 24.52 का औसत था। जो टेस्ट एवरेज कभी 55 को छू रहा था वो 46.9 पर धड़ाम से गिरा। इन चारों में ये ऐसे प्लेयर थे जिनकी बैटिंग रेपुटेशन सिर्फ आखिरी 1 साल नहीं बल्कि 4 साल में अर्श से फर्श पर आ गई। कोई भी न्यूकमर इनको आउट कर जाता था। अब ऐसी फीलिंग भी आती थी कि गेंदबाजों में कोई खौफ नहीं है, कप्तानी भी नहीं रही, फॉर्म भी नहीं रहा, डाउनफॉल प्लस इंटरनल पॉलिटिक्स। लेकिन इन सबका बाप आउटसाइड ऑफ स्टंप्स की इनकी कमजोरी, जिसे विराट कभी ओवरकम कर ही नहीं पाए और अल्टीमेटली उनका पतन हो गया। उनके शॉट्स लिमिटेड हो गए, स्पिन के खिलाफ बिल्कुल ब्लॉक हो गए। उनकी सबसे आखिरी सीरीज में पहले मैच में सेंचुरी लगाने के बावजूद सीरीज में औसत केवल 23.75 का था, जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से किसी भी शतक वीर के लिए एक सीरीज में सबसे लोवेस्ट एवरेज था। स्कॉट वॉलैंड ने बुरी तरीके से इन्हें एक्सपोज कर दिया। ये सब देखकर ये साफ लगता है कि शायद अब गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया था। मैदान पर एग्रेशन, पर्सनैलिटी, फुर्ती, वेंटिसिटी सब अच्छा था, लेकिन बैटिंग में बेड़ा गर्क। रणजी ट्रॉफी खेली, उसमें भी फेल। हालांकि उनके कोच का एक खुलासा भी आया था कि विराट इच्छुक हैं इंग्लैंड में 4-5 शतक लगाने के लिए 2018 की तरह, पर मैनेजमेंट यंगस्टर्स में इंटरेस्टेड थे। तब इन्होंने भी रोहित का रास्ता अपनाकर हम सबको हिलाकर रख दिया। एक इंस्टाग्राम स्टोरी और टेस्ट क्रिकेट को अलविदा। अगर आपने अभी तक ये वीडियो लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर दीजिए। अब बढ़ते हैं आगे। लास्ट में रिटायरमेंट आई मॉडर्न डे भारतीय क्रिकेट टीम की दीवार और लास्ट रिकॉग्नाइज्ड ओल्ड स्कूल टेस्ट बैट्समैन चेतेश्वर पुजारा की। वो बंदा जिसने राहुल द्रविड़ की नंबर 3 की पोजीशन के शूज में अपने पांव बखूबी फिट किए, उस नंबर के साथ पूरा न्याय किया। सेना देशों में न सिर्फ रन बनाए बल्कि गेंदबाजों की जान निकाल ली। इतनी देर तक क्रीज पर डटे रहना, अपनी मौजूदगी से दूसरी टीम को फ्रस्ट्रेट करना, एक से बढ़कर के एक पारियां, टेस्ट मैचों के 5 दिन बल्लेबाजी करने का रिकॉर्ड, एक पारी में 525 गेंद खेलना, 2 बार ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जिताने में नायक की भूमिका निभाई। 2018-19 में 3 शतक लगाकर 521 रन थे सीरीज में। मैन ऑफ द सीरीज भी बने, 2-1 से भारत जीता भी। इन्होंने 1258 गेंदें खेली इस सीरीज में और सेकंड हाईएस्ट बॉल्स जानते किसने खेली थी? विराट कोहली ने 684, लगभग इसका आधा। ऐसा कोहराम मचाया था पुजारा ने। 2020-21 में बेशक 271 रन थे, लेकिन 928 गेंद खेली थी। अपने सब कुछ झोंक दिया था। गाबा टेस्ट में तो अपना शरीर दांव पर लगा दिया था, 11 बॉडी ब्लोज, मगर भारत के लिए डट कर उस जीत की नींव रखी। पुजारा की बैटिंग कड़ी तपस्या करने जैसा ही है। ये किस लेवल का ग्राइंड करते थे हमने बखूबी देखा। लेकिन जरा रिटायरमेंट से पहले के समय की बात करते हैं। WTC फाइनल 2023 के बाद इन्हें ड्रॉप कर दिया गया। और बात करें फॉर्म की तो इनके फॉर्म में बहुत बड़ा डिफ रहा। 2019 जनवरी में इन्होंने ऑस्ट्रेलिया सरजमी पर शतक लगाया था, लेकिन इनका अगला शतक 1443 दिन बाद बांग्लादेश के खिलाफ आया। इस राउंड का अनबिलीवेबल डाउनफॉल रहा। अपने आखिरी 35 टेस्ट में सिर्फ 1760 रन बनाए, इंक्लूडिंग 2022 में जो शतक लगाए। औसत सिर्फ 29.98 का। ऑस्ट्रेलिया के अलावा दूसरे किसी देश के खिलाफ इनका औसत 30 का भी नहीं था। इसी वजह से इन्हें श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में ड्रॉप किया गया, लेकिन फिर इन्होंने कमबैक भी किया। काउंटी क्रिकेट 545 रन बनाए, वो भी 68.12 की खूबसूरत एवरेज से। रिजल्ट 2023 WTC फाइनल खेले। अब क्योंकि पुजारा एक ही फॉर्मेट खेलते थे तो WTC फाइनल इनके लिए वर्ल्ड कप के जैसा था। 2021 में भी ये कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन ये आखिरी मौका होने वाला था। पुजारा पहली पारी में 14 और दूसरी में 27 पर आउट हो गए और भारतीय टीम बुरी तरीके से हार गई। इसके बाद कभी किसी दौरे के लिए इन्हें भारतीय टीम में नहीं लिया गया। इन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में भी रन बनाए, काउंटी क्रिकेट में भी रंग जमाए, लेकिन बदले में कुछ नहीं पाया और 2 साल बाद थक हार कर हाल ही में इन्होंने रिटायरमेंट ले ली। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान कमिंस का तो ये बयान भी आया था कुछ समय पहले कि जब पुजारा क्रीज पर होते हैं तब लगता है कि रियल टेस्ट चल रहा है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हमें ये चीज समझनी होगी कि हमारे यहाँ फेयरवेल मैच नहीं होते, कोई प्लेयर ड्रॉप नहीं होता। कभी रिपोर्टर्स भी ऐसे सवाल नहीं करते कि इस प्लेयर को क्यों नहीं खिलाया। अभी यशस्वी जायसवाल, श्रेयस अय्यर को ही देख लीजिए, बेमतलब एशिया कप से ड्रॉप कर दिया गया बिना सिर पैर के एक्सक्यूज। और भाई जब मिस्टर ICC की ही कोई कदर नहीं की जिस देश ने, वहाँ आप किसी और की क्या ही उम्मीद लगाएंगे? क्या VVS लक्ष्मण, क्या युवराज, क्या धोनी वगैरह वगैरह। जब भारत को तीनों ICC ट्रॉफी जिताने वाला फेयरवेल मैच नहीं खेल पाया तो बात यहीं पर खत्म हो गई। सिर्फ एक रिद्धमान साहा का केस याद आता है, जिन्हें द्रविड़ ने आते ही क्लियर कर दिया था कि आपको फ्यूचर में कंसीडर नहीं किया जाएगा। अदरवाइज किसी बंदे को कोई क्लैरिटी नहीं। अब अगला नंबर अजिंक्य रहाणे का लगेगा। उस बंदे को भी इन्होंने मजबूरी में WTC फाइनल खिलाया, फिर वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज में उप कप्तान बनाया, फिर ड्रॉप। फ्यूचर की कोई क्लैरिटी नहीं। अब सवाल यह है कि 4 में से 3 ओजीज की हालत बद से बदतर हो गई थी अपने टेस्ट करियर के एंड तक आकर। लेकिन अश्विन में तो कोई खोट नहीं था। इन्होंने अपने वर्स्ट में अभी भी एंटर नहीं किया था, लेकिन उन्हें ठुकरा दिया गया।
जब रोहित ने उन्हें कन्विंस किया ही था तीसरे मैच तक रुकने के लिए, तो कम से कम खिलाकर इज्जत से फेयरवेल ही दे देते। जिस बंदे ने 2023 में जाते हुए राहुल द्रविड़ को कन्विंस कर दिया था, क्या वो अब इतने बेबस थे कि एक मैच भी नहीं खिला सकते थे? यहाँ पर गंभीर भी मौन थे। रोहित का खराब टाइम आया तो क्या उनके साथ तब मैनेजमेंट ने कम्युनिकेट नहीं किया? या जहाँ 3 मैच खराब हुए, यहाँ आखिरी मैच में रोहित के पास मौका था इज्जत से खेलकर ग्राउंड से फेयरवेल लेने का, पर बीच आईपीएल में खबरें आना, ये बात अच्छी नहीं लगी। और विराट भयंकर डाउनफॉल के बावजूद उन्होंने अपना करियर भारत के लिए टेस्ट बतौर 4th हाईएस्ट स्कोरर खत्म किया। क्या उनके प्रति मैनेजमेंट का कोई फर्ज नहीं था? वो बंदा जो 2027 की WTC खेल सकता था, उसे इंग्लैंड की सीरीज दे देते कि चलो तो ठीक, वरना रिटायर। अब ऐसे ही एजेंडा चल रहा है इन दोनों को ODI से रिटायर कराने का। और पुजारा, चाहे इनका औसत गिरा, पर प्लेयर बहुत ही सॉलिड रहे, जो कि ऑन एन एवरेज हर मैच में 100 गेंद खेले। भारतीय टीम का स्कोर 16% इन्होंने बनाया। क्या फेयरवेल डिजर्व नहीं करते थे? सेम क्वेश्चन है अजिंक्य रहाणे के लिए। वो बंदा तो हमेशा ही अंडररेटेड रहा, लेकिन सौभाग्य की बात है कि कम से कम अपने दिग्गजों से तो कम्युनिकेट करना ही चाहिए, कप्तान कोच को, कि आई एम डन विथ यू। क्योंकि नो डाउट WTC साइकिल चलता है तो टीम में 11 सेट चाहिए, न कि लायबिलिटी, लेकिन दिग्गजों का थोड़ा सम्मान होना चाहिए। अगर पता होने के बावजूद ये रिटायर नहीं होते तो ये इनकी गलती कह लो या फिर पर्सनल डिसीजन कह लो, वरना फेयरवेल मैच तो जरूर होना चाहिए, क्योंकि ये लोग देश के लिए खेलते हैं, कोई मजाक थोड़ी है। कॉर्पोरेट में भी जब जॉब से निकालते हैं तो 1 महीने का नोटिस होता है, और आप दिग्गजों को ये थोड़ी बोलेंगे कि घर पर बैठिए, कल से आने की जरूरत नहीं है। तो इस बारे में आपका क्या सोचना है, कमेंट करके बताइएगा। आप हमसे एग्री कर सकते हैं, डिसएग्री कर सकते हैं, और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा।